मित्रों नमस्कार। रोज की तरह आपके खास कार्यक्रम देश की बात को लेकर आपके समक्ष मौजूद हूं। मित्रों आज बहुत कुछ बात करने के लिए है, लेकिन हम जो आज आपसे बात करेंगे वो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर करेंगे और हम उसके बाद आपको उस पूरी स्टोरी की हकीकत भी दिखाएंगे। दरअसल में केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी बिहार में निजी विद्यालय किस तरीके से कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण होगा ये विजुअल। पटना के एक बड़े स्कूल का ये विजुअल है, जहां एक बच्चे की मां स्कूल जाती है और वह यह कहती है कि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। आपको पता है कि कोरोना के संक्रमण काल में कई लोगों की नौकरियां छिन गई, कई लोगों के रोजगार छिन गए, लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने एक गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें यह कहा था कि मार्च और अप्रैल महीने की ट्यूशन फी स्कूल नहीं लेगी। इसके साथ स्कूल जो रीएडमिशन के समय एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है वो भी नहीं लेगी, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा नहीं लेगी। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी मित्रों कि बिहार के निजी विद्यालय की ये मनमानी चल रही है कि वो सरकार, सिस्टम और कानून से खुद को ऊपर समझते हैं। आज पिछले कुछ दिनों से कई शिकायतें मेरे पास भी आई। लोग यह कह रहे थे कि वो निजी विद्यालय में जा रहे हैं अपने बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए, लेकिन उनके साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है। और उसके बाद एक वीडियो हमारे सामने आया, जिस वीडियो ने निजी विद्यालय के गुंडागर्दी की कलई खोल कर रखी। अंदाजा लगाइए कि जिस विद्यालय में आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों को वहां भेजते हैं, उस विद्यालय की क्या स्थिति। तो दरअसल में अब ये जो शिक्षण संस्थान है, ये सरस्वती का मंदिर नहीं रह गया है, यह लूट का संस्थान बन गया है। जो भी निजी विद्यालय हैं वो किस तरीके से गार्जियन के पॉकेट को ढीला करें, सिर्फ इसी में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के निजी विद्यालयों की यही स्थिति है। आप देखिए कि आज की तारीख में आप एक छोटा सा बिजनेस स्कूल का शुरू कीजिए और फिर देख लीजिए आप कि वो बिजनेस आपको किस तरीके से लाख करोड़ नहीं बल्कि अरबपति बनाता है। बड़ी बड़ी इमारतें न सिर्फ पटना बल्कि हर एक जगह आपको खड़ी मिलेंगी, लेकिन उन इमारतों के पीछे की सच्चाई क्या है, जब यह आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मित्रों, एक गार्जियन किस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो अगर आप भी गार्जियन होंगे तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आप किसी विद्यालय में जाइए, किसी विद्यालय में 5,000 6,000 से कम ट्यूशन फी नहीं है, लेकिन वहाँ पढ़ाई क्या होती है, इस बात को भी समझिए। कहा यह जाएगा स्कूल की तरफ से कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? जो महीने का आप 10,000 ट्यूशन फी लेते हैं, 6,000 ट्यूशन फी लेते हैं, जो एक गार्जियन परेशान होकर के मेहनत करके अपनी कमाई जाकर आपके यहाँ देता है, लुटाता है, आप उसको लूट रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि नीतीश कुमार, जो स्वयं के विषय में कहते हैं कि संवेदनशील हैं, वो इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से कुछ दिन पहले यह बयान आता है कि निजी विद्यालयों पर उनका कोई शिकंजा नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कायदे से। अगर एक शिक्षा मंत्री होने के नाते इस तरह का बयान देते हैं और उनके अगर नियंत्रण में बिहार के निजी विद्यालय नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें एक मिनट भी पद पर बने रहने का अधिकार है। मित्रों, सिस्टम, सरकार और कानून, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। इसी से देश चलता है, इसी से राज्य चलता है। इसी को चलाने के लिए जिले में जिलाधिकारी, एसपी की तैनाती की जाती है, डीओ की तैनाती की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये निजी विद्यालय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि ये इसके बदले में एक मोटी रकम पहुंचाते हैं उन अधिकारियों के पास, उन नेताओं के पास जिनका वर्चस्व इन विभागों में चलता है। मित्रों, समझना होगा, सोचना होगा आपको, और इस निजी विद्यालय के विरोध में एक मुहिम छेड़िए, नहीं तो आप पूरे महीने भर की कमाई करेंगे इस धूप में, इस बरसात में, और वो निजी विद्यालय आपके रुपये को चूसेगा, आपके पॉकेट से निकालेगा, आपके बच्चों को टॉर्चर करेगा,
और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे तो जो विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं उसमें आपकी पत्नी के साथ, आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी माँ के साथ यही व्यवहार किया जाएगा, और ये व्यवहार आज निजी विद्यालयों में किया जा रहा है। मित्रों, मेरा कहीं से यह उद्देश्य नहीं है कि मैं निजी संस्थान, निजी विद्यालय के प्रति दुर्भावना से ग्रसित हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं निजी विद्यालयों में, मैं देखता हूँ कि उसकी क्या स्थिति है। मित्रों संभलिए। और एक बड़ी अच्छी पंक्ति है मित्रों कि अगर आप सच को लेकर बगावत करते हैं तो आप बागी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सच कहना बहुत बड़ी बात है और सच को कबूल करवाना उससे भी बड़ी बात है। तो मित्रों, आप इस विजुअल को देखिए जिसमें एक महिला जो अपने बच्चे के ट्यूशन फी को माफ़ करवाने के लिए जाती है, उसके साथ किस तरीके का मिसबिहेव किया जाता है। और आप खुद सोचिए कि ऐसे निजी विद्यालयों के साथ सरकार को, प्रशासन को, सिस्टम को किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये हम एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जो लोकतंत्र अब कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र अब लोक के लिए तंत्र नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र अब मुर्दा तंत्र बन गया है। तो मित्रों, आप इस विजुअल को देखिए। बोलिए। This is a school? Yes, ma'am. School no? Yes. How dare you are making video in this नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, एनुअल भी देना है और ट्यूशन फी भी देना। आप मुझे बस ये बोलिए। नहीं, हम आपको बताते हैं। हाँ, बताइए। आप अप्रैल मंथ में फी नहीं दी, मई मंथ में नहीं दी, जून में नहीं दी। गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 3 महीने का फी नहीं देना। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। पूरी बात ओके, आपको जो वीडियो बनाना है बनाइए। ओके। और एक सेकंड, हेलो मैम, संजीव जी को भेजिएगा। मैम बोलिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। How dare you are making video over here? क्यों मैम? नो मैम, आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। ट्रांसपोर्टेशन फी के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं लगा है, हम 20% रिड्यूस किए हैं। ओके। और हम लोग वो लेंगे। बाकी सारा लेंगे। आप 2500 जो जोड़ रहे हैं, जीपीएस जोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी जोड़ रहे हैं, लैब जोड़ रहे हैं, क्या आप वो लेंगे? यहाँ पे बैठ कर के वीडियो बना। बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है, फिर आप इस तरीके से हम लोग को क्यों प्रेशराइज कर सकते हैं? क्यों नहीं? पर डे मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोले। नहीं दिया, बिल्कुल मैसेजेस है हमारे पास, कॉल्स है हमारे पास। यहाँ पे आके वीडियो बनाना। क्यों नहीं बनाओगे? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना है तो ही तो। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि क्यों आप लोगों ने मैडम ने मेरा फोन छीना है, पीछे धक्का दिया है, इन्होंने मुझे धक्का दिया है और मेरा फोन फेंकने की कोशिश की है। मैंने बोला नहीं, आपने मेरा फोन क्यों छुआ? क्यों छुआ? मैम आज ये स्थिति हो गई हम लोगों की। मतलब मैम आप चिल्लाइए, हम लोग आप लोग के चलते, हम लोग आप लोग के चलते, हम लोग आप लोग के चलते ये गलत चीज है, ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने भी मेरे साथ मिसबिहेव किया है। नहीं, जब आप हम लोग बात करेंगे मैम। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैम, आप कौन है? अरे आप कौन है? आप कौन है? मैं यहाँ एडमिन हूँ, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ सर। नहीं, ये तो पता चले, ये पता चले। नहीं, इस तरह का बनाना भी तो गलत है ना मैम। इस तरह से मोबाइल छीनने का एक जेंट्स होके लेडीज को बोल रहे हैं कुछ मिसबिहेव किए हैं, ये तो गलत इशू है ना। पूरे विजुअल को देखा होगा किस तरीके से स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के प्रिंसिपल उस महिला के साथ मिसबिहेव करते हैं। वो महिला चिल्ला रही है, लेकिन उसकी व्यथा को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यही वजह है कि हमें आपके समक्ष आज इस खबर को लेकर आना पड़ा। पूरा देश, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एम्पावरिंग वुमेन की बात करते हैं, लेकिन
ये कैसा महिला सशक्तिकरण है, जहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार वो भी सरस्वती के मंदिर में किया जा रहा है, और उसके बावजूद हम सब मौन साधे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। मित्रों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप निश्चित तौर पर अपना कमेंट लिखिए। हमारे YouTube न्यूज़ चैनल न्यूज़ लॉलीपॉप को सब्सक्राइब कीजिए, और देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे वेब पेज newslollipop.com को सर्च कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।